मकर राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, ध्यान से सुनिए। मृत संजीवनी की यह एक क्रिया, जी हाँ बंधुओं, मृत संजीवनी की एक विशेष क्रिया, एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिया ज्योतिषीय विधा से जुड़ी हुई है। जब जीवन के किसी एक भाग से लगातार लंबे समय तक पीड़ा मिलती रहती है, ध्यान से सुनना बंधु, अगर आज के इस कार्यक्रम को आपने मिस कर दिया तो गारंटी के साथ हम कहते हैं कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। हमारे जीवन भर के अनुभव, जीवन भर के अध्ययनों पर आधारित आज का यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को करने वाले के जीवन से कष्ट 100% समाप्त होगा इस सावन के महीने में। भूल से भी इसे मिस मत कर देना। तो हम कह रहे थे कि ये जो विद्या है इसे मृत संजीवनी विद्या कहा जाता है और ये उसी मृत संजीवनी विद्या जो शुक्राचार्य के द्वारा प्रयोग की जाती थी राक्षसों को पुनर्जन्म देने के लिए, मृत से जीवित करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करेगी आपके जीवन में। देखो कैसे, ध्यान से समझिए। अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उस भाव को सुप्त या मृत कहा जाता है, यानी उस भाव के अंदर कोई प्राण नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, उसकी शक्तियां आपको किसी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे कि कुंडली के दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो कुंडली का दूसरा भाव मृत है। अब वह जातक जीवन भर लाख पैसा कमाए लेकिन बचाकर 1 रुपया नहीं रख पाएगा। घर से उसे कभी सुख चैन नहीं मिल पाएगा, घर के लोग चाहकर भी उसका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जय माई की बंधु गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। बहुत सारी बातें हैं इस विशेष विधा में, तो हम आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपके जीवन में कोई एक ऐसा कष्ट है जो बहुत लंबे समय से, वर्षों से आपको पीड़ित करता चला आ रहा है, जैसे वैवाहिक जीवन में सुख ही नहीं है, आपके लाख प्रयास करने के बाद भी आपको सुख मिल ही नहीं पा रहा है, आप उपाय कर करके थक चुके हैं, आपने तमाम जगह कुंडलियां दिखवा ली, सब कुछ करा लिया, तब भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है, पहली चीज। दूसरा कि यदि कर्जा जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, एक कर्जा हटाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा चुकाने के लिए लाख मेहनत कर ली, प्रयास कर लिए, लेकिन कर्जा है कि जीवन से बिल्कुल चिपक गया है, छूट ही नहीं रहा है। तो ऐसी विशेष अवस्था में, यानी कि किसी भी एक समस्या, बीमारी कोई एक ऐसी है जो पीछे पड़ गई है तो छुटकारा मिल ही नहीं रहा है, बहुत लंबे समय से आप उससे पीड़ित चल रहे हैं और तमाम डॉक्टर, इलाज, पैसा सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो काम नहीं बन रहा, तंत्र मंत्र भी करा लिया, झाड़ फूंक भी करा ली, तब भी काम नहीं बन रहा है। तो 100% आपके जीवन में उस सुख की अवस्था मृत अवस्था है। जी हाँ, कोई भी आपको ये बातें बताएगा नहीं बंधु, क्योंकि ये बातें लोग पैसे लेकर बताते हैं। आप समझिए कि चीजें इस तरह कार्य नहीं करती हैं जैसे आप सोच रहे हैं कि कोई आएगा सीधे आपको कुछ बताएगा, आपका काम बन जाएगा। नहीं, ऊपर ऊपर की बातें बताई जाती हैं, अंदर की गहराई की बातें कभी नहीं बताई जाती, सतही बातों से काम चल जाता है। लेकिन हम आपको ये सारी बातें माई की सेवा में समर्पित कर रहे हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ चीजों को समझिए, हम जो कह रहे हैं पूरा ध्यान यहाँ दीजिए, क्योंकि ये समय है अपने जीवन को बदलने का। चित्त को बिल्कुल शांति के साथ यहाँ लगाइए। तो जब जीवन में कोई एक सुख लगातार लंबे समय से प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत कुछ करके देख लिया, प्रयास करके देख लिए, धन खर्च करके देख लिया, उपाय करके देख लिए, पूजा पाठ अनुष्ठान कर, मतलब कुछ बाकी नहीं बचा, इसके बाद भी जीवन में कोई बदलाव नहीं है, वो समस्या ज्यों की त्यों है। जैसे बीमारी है तो ज्यों की त्यों है, कर्जा है तो ज्यों का त्यों है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में वो जो सुख मिलना था, स्वास्थ्य का सुख, धन का सुख, पारिवारिक सुख, शांति का सुख,
वो जो भाव है, वो जो स्थिति है, वो जो सुख है, वो मृत अवस्था में है, या कह देते हैं कि निष्क्रिय अवस्था में है। वो आपको कभी नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है? प्रश्न ये आएगा कि भाई ऐसा क्यों, ये सुख से वंचित ही क्यों हैं हम हमेशा से? या ऐसा भी हो जाता है कभी कभी जीवन में, कुछ समय तक तो वो सुख चलता है, उसके बाद वो सुख की अवस्था शून्य हो जाती है। फिर ऐसा बदलाव आता है कि जीवन में कष्ट समाप्ति नहीं होता। तो लोग कहते हैं कि पहले हमारे हस्बैंड थे, बहुत अच्छे थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अब अचानक जाने क्या हो गया कि हम पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, अब तो तलाक भी मांग रहे हैं। तो ये स्थिति इसीलिए उत्पन्न होती है, अचानक भी जीवन में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो जो सुख होता है ना, वो मृत हो जाता है। अब इसी को जीवित करने की एक विधा है, इसे मृत संजीवनी विधा कहते हैं। इसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे ये होगा, क्या करना होगा, इसका नियम क्या है, सारी चीजें आपको ऐसे स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि आपने यदि ये चीजें अपने जीवन में कर ली, यानी इस विधा को अपने जीवन में उतार लिया, 101% आपका वो सुख जागृत हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा और पहले की तरह ही आपको लाभ देना शुरू कर देगा। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा दावा है, लेकिन यह दावा इसलिए है क्योंकि हमने इसके अनुभव लिए हैं, तभी आपसे हम कह रहे हैं। ठीक है, हल्के में मत लेना इन बातों को। 2 मिनट का मनोरंजन नहीं है ये जीवन भर का सवाल है। बस ठंडे दिमाग से आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ आज लिख डालो, पूरा भाव निचोड़ कर माई के कदमों में रख दो। जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर दी है, तभी ये विशेष कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं सही समय और काल। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, उसके बाद आपको इस मृत संजीवनी विधा को समझाएंगे। बहुत ही गहरे शोधों पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जीवन की अगले 5 से 7 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। लेकिन उससे पहले महामाई के लिए भाव यदि मन में गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें जो जीवन में आती हैं, सुख संपत्ति और जीवन में जो शांति आती है, वो सब कुछ दैवी कृपा से ही प्राप्त होती है। केवल कर्म करने से मिलती तो दुनिया भर में कितने लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, खूब कर्म कर रहे हैं, लेकिन तब भी छोटी छोटी चीजों के लिए तड़प रहे हैं। मिलती उसी को है जिसको ईश्वर की कृपा मिलती है, भाग्य जिसका उज्जवल होता है। तो ऐसे समझो चीजों को, ठीक है ना, बातों में ना आया करो। कोई कुछ भी कह देता है, आप कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता पूजा पाठ से, छोड़ो, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। अरे मेहनत तो सब करते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि बात करते हैं मूल विषय की, कि हमारा वो जो भाव है वो क्यों मृत होता है, क्यों वो स्थिति बनती है कि हमारे जीवन में वो सुख पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, मृत हो जाता है। प्रारब्ध, जी हाँ, हमारे पिछले जन्मों के जो कुछ न कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं। अब किसी को संतान से, किसी ने पिछले जन्म में किसी के संतान को छीना, कोई गलत कर्म किया, अब इस जन्म में उसका प्रारब्ध बिगड़ गया, अब उसे संतान सुख प्राप्त नहीं होगा, संतान होगी ही नहीं, होगी भी तो बीमार, लगातार पैसा खर्चा कराती रहेगी और एक दिन इस संसार को छोड़कर चली जाएगी, संतान से बुरी तरीके से कष्ट। तो ये प्रारब्ध है, इसी की वजह से ये भाव मृत होते हैं। देखो, संतान का सुख का भाव मृत हो गया, संतान का सुख नहीं मिलेगा, तो इन्हें जागृत भी किया जा सकता है। देखो क्यों, मंत्र की शक्ति से। इसीलिए कहा है तुलसी बाबा ने, मंत्र महामणि विषम ब्याल के मैटत कठिन कुअंक भाल के। ये जो प्रारब्ध के कुअंक हैं, इन्हें मिटाने की शक्ति मंत्र के पास है, बस, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझ ली। अब समझो भविष्यवाणियों की। अब सबसे पहली बात, 3 से 5 दिनों की भविष्यवाणी कर रहे हैं, चीजों को ध्यान से समझना, आपके जीवन की बातें हैं, ये 70 से 80% मैच करेंगे। अपना ही कोई एक व्यक्ति कुछ ऐसी बात बोलेगा, कोई ऐसा व्यवहार करेगा जो आपको बहुत चुभेगा, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे किसी न किसी बात की वजह से,
लेकिन मन में पसोपेश की स्थिति रहेगी, मन में आप परेशान रहेंगे, विचलित होंगे, मन खराब करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आप कोई जरूरी बात बार बार भूल जाएंगे, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जरूरी चीजों को आप भूल जाएंगे, जरूरी काम करना भूल जाएंगे, जरूरी व्यक्ति से मिलना भूल जाएंगे, जरूरी जगह पर पैसे खर्च करना भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कैरियर को लेकर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है ना। कोई पुराना रोग, पुरानी तकलीफ अचानक से उभर सकती है, खासकर गले और सीने में किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पुराना रोग उभर सकता है, ठीक है ना। आपका कोई कीमती सामान कहीं छूट सकता है, मोबाइल है, पर्स है, या फिर कोई आपका आभूषण, ज्वेलरी वगैरह है, ये कहीं छूट सकती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको सतर्क रहना है। आपके द्वारा बोले गए कठोर शब्द आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं, यानी अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सारी चीजों का ज्ञान रखना है, तब आप संभल कर रहेंगे, वरना बिना मतलब के विवादों में, झगड़ों में आप पड़कर अपना समय ऊर्जा खराब करते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि अचानक से आपसे कोई उधार मांगेगा, अगले 2 दिनों के अंदर आपसे कोई व्यक्ति उधार पैसे मांगेगा, आप उधार मांगने वाले को ना भी नहीं कर पाएंगे, पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देना आपको भारी पड़ेगा। मना क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति आया है वो ऐसे रिश्ते से, ऐसे पद से आएगा जिससे आप मना नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि कुछ ऐसे दायित्व आपके बन जाएंगे जिन दायित्वों की वजह से आप मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैसा देना आपको भारी पड़ेगा। इसी के साथ साथ होगा ये कि दिन भर तो आपका समय ठीक ठाक गुजरेगा, काम रहेगा, तनाव रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन शाम होते होते आपका मूड खराब होने लगेगा, थोड़ा स्वास्थ्य भी आपका नरम होने लगेगा। थकावट की वजह से बुखार, हरारत, थकान, सुस्ती तो रहेगी ही, मन भी आपका कुछ नेगेटिव सा हो जाएगा, परेशान सा हो जाएगा, खराब सा मन होने लगेगा। तो ये थोड़ी सी स्थिति ऐसी है कि यहाँ आपको संतुलन बनाने की आवश्यकता है। खान पान पर ध्यान देना है, काम के चक्कर में खान पान को नहीं भूलना, सेहत को नहीं भूलना है, पानी अधिक पीना है, और अपने मन को नियंत्रण में रखना है। जरूरत से ज्यादा टेंशनबाजी आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन हिल सकता है, यानी तनाव की स्थिति बढ़ सकती है, जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है आपको, कहने का मतलब ये है नियंत्रण, आत्मनियंत्रण दिखाना है। काम करते करते, यानी कि आप जब अपना काम करेंगे, बिजनेस है, नौकरी है, जहां भी है, अचानक से बार बार से कुछ अड़चने आएंगी। ऐसा लगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो जानबूझकर आपको प्रताड़ित कर रही है, रोक रही है, रुकावटें डाल रही है। ऐसी अड़चने बार बार आएंगी जिनको सुलझाने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा, आप खींच जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। झल्लाहट में आप अपने कार्यस्थल पर किसी के साथ तनाव, विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अंतिम भविष्यवाणी के अगले 3 से 5 दिनों में आप कोई एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो गलत साबित होगा, और यह गलत फैसला भारी पड़ेगा आपके ऊपर, आपका नुकसान करा देगा, पैसे रुपए को लेकर आपको परेशान कर सकता है, या फिर आपके जीवन में कोई आप इस प्रकार का बदलाव कर सकते हैं जो बदलाव आपको आने वाले समय में भारी पड़ेगा, परेशान करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो समय और काल है अगले 3 से 5 दिनों का, वैसे अच्छा है, कोई ऐसी बुराई नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि आप पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव तो हम बोल ही देते हैं, कहते हैं ना कि अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन नेगेटिव चीजों के बारे में बताना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा उचित है, क्योंकि वहीं से परेशानी आएगी। अच्छा चलने को तो अच्छा कह देंगे, चीजें जो सामान्य चल रही थी वो सामान्य गति में ही रहेंगी, कोई विशेष बाधा नहीं है, कोई विशेष व्याधि नहीं है। स्वास्थ्य सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना है। परिवार के साथ समय बिताइए, जिनसे आपको बहुत अधिक प्रेम है उनके साथ अपना समय बिताइए, और अपने मन की बातें उन्हें भी बताइए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आपके लिए जीते मरते हैं, तो आपको उनके बारे में भी जानना बहुत अधिक आवश्यक है। होता एकदम उल्टा है आपके साथ, कि जो लोग आपके साथ चालबाजियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं, आपको दुरुपयोग करते हैं आपका, ऐसे लोगों से तो आप बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जो लोग आपके चेहरे को देखकर जी रहे हैं, चेहरा देखकर जी रहे हैं, आपके साथ हर पल हमेशा आपके सुख में सुखी, दुख में दुखी होते हैं, आपको हिम्मत बंधाते हैं, ऐसे लोगों के दिल को आप दुखाते रहते हैं। ऐसा होता है आपके साथ, तो थोड़ा अच्छे बुरे का, यानी कि अपने और पराये का सही भेद करने में आप कमजोर हैं, इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो आप खुश रहेंगे, ठीक है ना। वैसे सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब बात करते हैं कि कोई एक विशेष दुख अचानक से जीवन में खड़ा हो गया, उसका कोई मार्ग दिख नहीं रहा है कि अब इसका कैसे आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। दूसरा कि ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि ये जीवन में कष्ट आया तो आया क्यों,
या फिर ऐसा है कि कोई एक कष्ट है जो लंबे समय से लगातार प्रताड़ित करता चला आ रहा है, पीड़ित करता चला आ रहा है, तो उस कष्ट से छुटकारा। बात करते हैं मृत संजीवनी विधा के विषय में। मृत संजीवनी विधा जो है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली विधा है। इसके बारे में तो आपने पहले से ही सुन रखा है। देवासुर संग्राम में राक्षसों को जीवित करने का कार्य शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा किया करते थे। यही मृत संजीवनी मंत्र जो है, इस मंत्र के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। मंत्र बहुत ही पवित्र है। वैसे तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये तो है ही मंत्र। पूर्ण मंत्र की बात यदि करें तो पूर्ण मंत्र बड़ा है, समय लेता है, याद करना होगा आपको। आप इसे निकाल सकते, हम आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही है मंत्र। मंत्र ऐसे नहीं बोल सकते हम, मंत्रों का सम्मान करना पड़ता है। और यह जो मृत संजीवनी मंत्र है, यह बहुत शक्तिशाली है। तो ये जो मंत्र है, ये आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर। आप इसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद करने की कोशिश करें, मन ही मन बोलकर, मौखिक नहीं बोलना है, ठीक है। अब ये सावन का जो पवित्र महीना चल रहा है, यही रहस्य है, यहीं से आपकी सफलता की चाबी है, यहीं से रास्ता खुलेगा। क्या करना है, किसी भी दिन सावन के इस महीने में किसी भी दिन जाइए मंदिर, ठीक है। एक रुद्राक्ष की माला लेकर जाइए, गाय के घी का दीपक लेकर जाइए, एक लोटा जल लेकर जाइए, बेल पत्र और जो धतूरे का फल वगैरह बेल का फल होता है, ये सारी सामग्री लेकर जाइए शिव की पूजा करने के लिए। किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां एकांत में भोले बाबा हों, ऐसे किसी मंदिर में नहीं जहां बहुत सारा शोर हो रहा है, बहुत सारे प्रपंच हो रहे हैं, दिखावेबाजी हो रही है। शिव एक वैरागी हैं, उन्हें एकांत प्रिय है। शोर शराबा हलचल में शिव का ध्यान भंग होता है, तो ऐसी जगह पर शिव का वास हो, इसकी संभावना बहुत कम है। आपको जाना है शिव के एकांतिक वास में, कोई ऐसा एकांत में मंदिर ढूंढ लीजिए। अब आप उस मंदिर में जाइए, शिव की सेवा करिए, जल समर्पित करिए, साफ करिए उस स्थान को पूरे भाव के साथ में। अब आपको भोलेनाथ को जल समर्पित करना है, धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करने हैं। उसके बाद में बेलपत्र आदि चढ़ाने के बाद में आप एक हाथ में जल लेंगे, जल लेने के साथ साथ एक बेलपत्र उसमें रखेंगे और पुष्प भी रख सकते हैं, कोई भी पुष्प रख सकते हैं, सफेद पुष्प छोड़कर, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र बोलकर भोलेनाथ से अपनी उस समस्या के बारे में बताएंगे कि भोले बाबा बहुत ज्यादा कर्ज है, इस कर्ज से मुक्ति चाहिए। वैवाहिक जीवन में कष्ट है तो बहुत ज्यादा वैवाहिक जीवन में कष्ट है, जीवन साथी का साथ चाहिए। पॉजिटिव चीजें मांगे, नेगेटिव चीज ना मांगे। ये ना मांगे कि जीवन साथी से छुटकारा चाहिए, नहीं, ये ना मांगे। तोड़ने का काम भगवान का नहीं होता, ठीक है। भगवान का काम है चीजों को जोड़ना। जब देवताओं पर व्याधि आई, परेशानी आई, तो भोले बाबा ने देवताओं को बचाने के लिए और राक्षसों और देवताओं को जोड़ने के लिए कालकूट हलाहल विष को पान कर लिया। तो देवता जोड़ने का कार्य करते हैं और शिव तो सबसे ज्यादा। तो आपको कोई पॉजिटिव इच्छा मांगनी है, जो समस्या है जिससे आप लंबे समय से पीड़ित हैं वो, उसके बाद आपको बोलना है कि इस समस्या के छुटकारा हेतु हम 11 दिन का विशेष संकल्प लेते हैं, 11 माला मृत संजीवनी मंत्र अनुष्ठान का। इस प्रकार ये कठिन है, बहुत कठिन है, मेहनत लगेगी, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। 11 माला नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 7 माला कर लो, 5 माला कर लो, 3 माला कर लो, 3 माला से कम नहीं, ठीक है, 3 माला से कम नहीं। जितनी ज्यादा माला करेंगे उतनी जल्दी फलित होगा, उतना ही तीव्र फल होगा, ठीक है। मेहनत तो लगेगी, कोई बात नहीं। तो आपने समझ लिया। अब आपने जल जमीन को छोड़ देना है, रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ जानी है, गोमुख लेकर बैठना, गोमुखी ऐसे नहीं, हाँ। और उसके बाद बैठकर जाप करना शुरू कर देना है वहीं पर। गाय के घी का दीपक लगातार जलते रहना चाहिए, बड़ा दीपक लेकर जाना, बुझना नहीं चाहिए बीच में। वहीं पर बैठकर जाप कर लीजिए, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, जितना आपका मन करे। एक बार जितनी माला आपने जाप की, लगातार फिर 11 दिनों तक उतनी ही माला जाप करनी है। जैसे 3 माला पहले दिन की है, 3 माला का संकल्प लिया है, तो प्रतिदिन 11 दिनों तक 3 माला जाप करेंगे। या फिर एक चीज और है कि जिस समय पर शुरू किया है, जैसे सुबह 10 बजे से शुरू किया है, तो प्रतिदिन, पहले दिन 10 बजे किया तो प्रतिदिन 11 दिन तक लगातार 10 बजे तक ही होगा, सुबह 10 बजे ही होगा। 10 के 9 हो सकते हैं, 10 के 11 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 बजे के 1 बज रहे हैं या 10 बजे के सुबह 5 बजे ही पहुंच गए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। एक ही स्थान पर बैठकर जाप करना है, अपने आसन को बदलना नहीं है, ठीक है। बात नहीं करनी है, जाप करते समय किसी और पर ध्यान नहीं देना है, किसी से बात नहीं करनी है, मन नहीं भटकाना है, एकाग्र रहना है।
इस मंत्र का आपको जाप करना है। कोई कहेगा कि इसमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता है, तो भोलेनाथ को अपना पहले गुरु बना लो। हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहो कि प्रभु आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हम इस साधना को करने जा रहे हैं, आप इसमें हमारा मार्गदर्शन करिए। भोलेनाथ से बड़ा गुरु कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के भी गुरु हैं, ठीक है। तो गुरु उन्हीं वो बना लो। बाकी आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो भी गुरु हैं। गुरु भौतिक शरीर में, इंसानी शरीर में आपके पास आए ऐसा आवश्यक नहीं है। आपके मन के विचार भी आपके गुरु हो सकते हैं, किसी के द्वारा कहा गया एक शब्द भी आपके गुरु हो सकते हैं, या आपके जीवन में चल रही विपरीत परिस्थितियां भी आपकी शिक्षक, आपके गुरु हो सकते हैं। तो गुरु के कई रूप हैं, तो आप इंतजार न करिए कि कोई गुरु आकर आपसे बोले। बाकी हम आपको बता ही रहे हैं, तो इस नाते हम आपके गुरु हो जाते हैं। तो आप इस चीज से टेंशन फ्री रहिए। गुरु दीक्षा वाला कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। ये छोटी सी साधना मात्र है, ठीक है। बस आप इसे करके देखिए। 11 दिन पूर्ण होने से पहले पहले आपका काम बनेगा। भयानक से भयानक कर्जा हो, उसकी कर्जे से मुक्ति के मार्ग बन जाएंगे। रिश्ते में कितनी ही बड़ी परेशानियां आ रही हो, छुटकारा मिलेगा। मतलब कि आपने जो सोच रखा है वो भाव जागृत हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, और वहां से सुख निकलना शुरू हो जाएगा, और जो दुख की कालिक है वो छंटनी शुरू हो जाएगी। प्रभाव आप स्वयं खुद महसूस करेंगे। करके एक बार आप देखो, फिर आप हमें बताना। कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने कहा हो कि गुरुजी लाभ नहीं मिला। 100% लाभ मिलेगा। प्रारब्ध कट जाता है, ठीक है। मंत्र की शक्ति है, और ये तो बहुत बड़ा महामंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, इसे आप करके देखिए। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, या कुंडली विश्लेषण कराना है, या फिर जीवन की नकारात्मकताओं से, यानी आप ये सारी चीज नहीं कर पा रहे हैं, मान लिया कि आप नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं है। हमने आपके लिए ये अभिमंत्रित जागृत कवच बनाया है। इस कवच को आप अपने घर मंगवा लो और इसका प्रयोग करना शुरू कर दो, ठीक है। मार्केटिंग नहीं है, ये जीवन भर की साधना का बेहतरीन प्रतिफल है जो एक गुरु अपने शिष्य को दे रहा है। अब देखो, देना आसान है, लेकिन हर चीज में मूल्य लगता है। ये डिब्बा भी बना तो इसके भी पैसे लगे हैं, चीजें आई हैं इसमें डली हैं जो उसके भी पैसे हैं, सेवादारों ने मेहनत की है इस पे, ठीक है ना। आपके पास पहुंचेगा तो इसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, तो ये सारी चीज कहने की नहीं होती, लेकिन कुतर्कियों ने हर सुंदर चीज को दूषित कर दिया है ना। बुद्धिहीनों ने हर सुंदर चीज को प्रदूषित कर दिया, विकृत कर दिया, इसलिए ये चीजें कहनी पड़ती हैं। वैसे गुरु को ये कहना भी नहीं चाहिए, इससे भी शिष्य को दोष लग जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब कलयुग है, यहाँ प्रमाण पत्र लेने ही पड़ते हैं, देने ही पड़ते, दिखाने ही पड़ते हैं, मजबूरी है। हृदय कोई नहीं देखता, बातें कोई नहीं समझता, भाव कोई नहीं समझता। प्रमाण पत्र आ जाए तो सब समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका भी वही प्रतिफल मिलेगा जो आपको ये साधना करके मिलेगा। ये हमारी साधना का फल है जो एक शिष्य को प्राप्त होगा, ठीक है, शक्तिपात की विद्या से। उम्मीद है सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आप निर्णय लीजिए, अपने भाव से मेहनत कीजिए। आप स्वयं भी अपने भाग्य के उद्धारक बन सकते हैं, जीवन के उद्धारक बन सकते हैं। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।